अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। तो आज आप लोग जो नई क्लास है इसमें सीखने लगे हैं रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपकी जो पिछली क्लास थी वेक्टर शेप्स, ये उसी से रिलेटेड है, बस इसमें थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से आप स्मार्ट कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप लोगों के पास एक बड़ी अगर पिक्चर हो, जैसे मैंने आपके लिए एक विंडो पे एक इमेज ओपन कर दिया और ये बहुत बड़ी इमेज है, अगर इसको हम छोटा करेंगे तो अगर हम अपने तरीके से करें तो इसके ऑफ कोर्स हमारे पिक्सल्स फट जाते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं किसी चीज़ को आप क्रॉप करते हैं या कुछ इस तरह, तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पिक्चर एज इट इज़ हमें मिले, तो ये कैसे होगा? आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने ले लिया है जी, आर्टबोर्ड ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक फाइल है और इसमें मैं इमेज जो ये ओपन की हुई थी ये लेकर आना चाहती हूँ। इसके लिए मैं ये कर लेती हूँ, आप कंट्रोल-C और V भी कर सकती हैं। अब देखें ये, अब हमने क्या करना था, अब इसको आप चेक करें कि ये किस तरीके से काफ़ी बड़े साइज़ की इमेज है और ये इसके 100% पे देखें तो बहुत ही जो है ना आपको पिक्चर आपको नज़र आ रहा है कि इसके पिक्सल्स फट चुके हैं और ये कैसे मॉडिफाइड है और ये कौन सा होंडा का मॉडल है, ये सारी चीज़ें आप देखें। ये होंडा का बाइक है, कौन सा मॉडल है, खैर ये हमारा भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल-T करूँगी। अब कंट्रोल-T तो हो चुका है लेकिन इसके कॉर्नर कहीं भी नहीं आ रही, तो उसके लिए अभी हम चेक करते हैं। इसको मैं जूम जो है ना आउट कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके लिए पता चल जाएगा कि हमारे पास ये पिक्चर इस तरह करते हैं और इसको हम कंट्रोल-T कर लेते हैं, ठीक है। अब शायद इसकी देखें, अब ये इसके कुछ कॉर्नर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी साइज़ का इमेज है और इसको मैं रीसाइज करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये चेक करें कि कितना बड़ा इमेज है और इसको अगर हम अपने तरीके से करते हैं, जैसे हम क्रॉप वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखते हैं और जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितना हमने पिक्चर को छोटा और हमने कितना बड़ा किया है, ठीक है। ये लें, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक पिक्चर आ चुकी है। तो अब इमेज को अगर देखा जाए 100% पे देखा जाए तो हमारा जो है ना ये पिक्चर ब्लर हो चुका है क्योंकि हमने अपने तौर तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है कि ये हमारे पास एक रास्टर लेयर है, तो जब हमने फर्स्ट टाइम छोटा किया था बहुत छोटा था, फिर हमने जूम आउट कर दिया, तो फोटोशॉप ने क्या किया कि इतना बड़ा इमेज, जब इस बंदे को इतना छोटा इमेज चाहिए तो वो इतनी सारी डिटेल्स रखने की ज़रूरत क्या है, तो उसने हटा दी। उसने क्या किया कि जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो उसने तमाम तर जितनी भी इसकी डिटेल्स थी वो सारी डिस्कार्ड कर दी, ठीक है। और हमारे सामने जो इमेज हमें दी है वो बिल्कुल छोटा सा करके दे दिया था। अब ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो फोटोशॉप को पता है कि रास्टर इमेज अगर छोटे साइज़ का है और उसको बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली ख़राब होगा, उसके पिक्सल्स फट जाएंगे। सो अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए, उसके लिए हम बड़े सिंपल सा काम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास अब ओरिजिनल साइज़ अगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लेयर पे आप लोग जाके जो है ना राइट क्लिक करेंगे, जो आपने साइड पे लेयर ली हुई है ना, ठीक है, इस पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक यहाँ पे आप देखें तो ये लेयर है बैकग्राउंड कॉपी, जिसको हमने लिख के रखा हुआ है। इसके राइट साइड पे इस लेयर पे क्लिक कर लिया, ठीक है। लेयर के पे क्लिक करते ही हम लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये भी आपके सामने एक ओरिजिनल जो है ना आया हुआ है, ठीक है। और इस पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे फिर से अगर देखा जाए तो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास जो, अगर इसको अब हम रिसाइज करेंगे जैसे हमने पहले किया था, अब देखें, अब मैं इसको बहुत छोटा भी अगर कर देती हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, और इंटर यहाँ पे प्रेस करें या स्टिक पे कर दें, ठीक है, ये छोटा हो चुका है। लेकिन अगर अब मैं इसको बड़ा करूँ, ठीक है, तो अब मेरा इमेज ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक सेल्फ इरादा सा एक फ़ाइल है
और फाइल कौन सी है देखें, जो आपकी नॉर्मली फोटोशॉप की फाइल सेव करते हैं वो PSD होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। और रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फाइल्स होती हैं, ये अलग से एक PSD फाइल होती है, PBSB जो एक बिग फाइल होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक फोटोशॉप के एक इंटरनली PSD के अंदर एक दूसरी फाइल जो PSP है, ठीक है, वो बनती है। अगर इसको मैं फुल स्क्रीन से अगर मैं हटा देती हूँ, ठीक है, और इसको जब मैं एडिट अगर करना चाहती हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो जब इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास आ चुका है, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे डबल क्लिक करने पे क्या होगा कि डबल क्लिक करने पे ये वाली फाइल यहाँ ही लेयर 1 PSB फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखें, ठीक है, ये चेक कर लें, ये ऊपर टॉप पे क्या है PSB, जबकि ये हमारे पास जो लेयर है वो PSD है, ये PSB आ गई हमारे पास। अब इट्स मीन कि अब हमारी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हमने इसमें एडिट क्या करना है, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो इसका होंडा का लोगो है, ठीक है, इसको मैं 1 मिनट जूम करती हूँ आपको नज़र आ जाए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक ये हटाना चाहती हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ कि होंडा को मैं करना, ठीक है। अब इसको मैं Ctrl+J करती हूँ कि ये एक नई लेयर पे आ जाए, ठीक है। और याद होगा आपको मैंने एक आपको कंटेंट अवेयर फिल बताया था, यहाँ पे एडिट में जाके आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ एक नई लेयर लेते हैं और यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लोगो लगाना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स लोगो के लिए मैंने एक लोगो यहाँ पे लेके रखा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। सुजुकी का लोगो यहाँ मैं लगाना चाहती हूँ, जहाँ पे एक होंडा लिखा हुआ है। तो इसको ज़रा कंटेंट अवेयर फिल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लोगो मैंने लेके रखा हुआ है, डाउनलोड किया हुआ था। डाउनलोड इसलिए पहले कर लेती हूँ ताकि आपका टाइम सेव रहे, आपको ज़्यादा इस पे मेहनत ना करनी पड़े। और फ्रेंड्स, इसके साथ एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो मैं पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ करती हूँ वही पिक्चर्स मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया सिलेक्ट, मैंने ये लोगो लगाना है और इसको यहाँ से मैं उठाती हूँ, फिलहाल यहाँ रखते हैं इसको, 1 मिनट, इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले आती हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं और इसको हम जूम आउट करते हैं। और यहाँ से मैंने इसकी ऑफ की थी सिर्फ, और यहाँ पे अब मैं ट्रांसफॉर्म इसको करती हूँ जितना मुझे चाहिए, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया था ताकि इजीली मैं इसको कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है। सुजुकी आ गया है क्योंकि ये सुजुकी, ठीक हो गया। और अभी और भी मुझे इसको छोटा करना है तो मज़ीद मैं ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको Ctrl+T करना पड़ता है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप यहाँ से जाके, ठीक है, ऑप्शन ये है अनडू फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, Ctrl+Z आप लोग करते हैं। और अगर ट्रांसफॉर्म करना हो तो ये आपके पास है फ्री ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रांसफॉर्म जैसे जैसे आपने करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। एडिट में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अभी फिलहाल इसको मैं जूम करती हूँ और इसके लोगो को मैं एडजस्ट करती हूँ, ठीक है, कि इसके लोगो को एडजस्ट करने के लिए मैं जूम कर देती हूँ। और यहाँ पे ये हमारे पास लोगो आ चुका है, सॉरी फ्रेंड्स क्योंकि मैं दूसरी लेयर पे हूँ, हाँ जी। तो यहाँ हमारे पास एक लोगो आ चुका है। इस लोगो पे अब हम जाते हैं और इस लोगो को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अभी भी ये बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। मुझे तो ये अभी भी बड़ा ही लग रहा है, लेकिन चलें
ये है कि आप लोगों का नज़र भी आ जाए, इस वजह से इसको थोड़ा बड़ा रखा है। लेकिन चलें थोड़ा सा और मज़ीद इसको छोटा करते हैं ताकि सूटेबल लगे। यहाँ पे ये चीज़ आ गई और अब आप लोग चेक कर सकते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप अपनी पिक्चर को जैसे चाहें से चेक करके देख सकते हैं कि हमारा जो बाइक है ये हमने किस तरीके से इसको सेट कर लिया है। ये होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। इनका पर्पस क्या होता है यही आपको समझाना था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं इनका कोई ना कोई पर्पस होता है, और उस पर्पस का यही है कि हमारी जो पिक्चर्स हैं उनकी पिक्सल्स ना फटें। और वैसे भी लोग अक्सर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि पिक्चर्स ना फटें, तो हम इस तरीके से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम कहाँ काम करें ये आपने याद रखना है कि ये PSB में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लोगो चेंज किया है ये सारा यहाँ पे ही मैंने चेंज किया, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लें कि आपने क्या किया है कि बस इसका छोटा सा एक बोनस किया, क्योंकि आगे हम पोस्टें बनाएंगे और डिफरेंट पिक्चर्स को भी चेक करेंगे, ठीक हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्लस आपकी ये लेयर अगर देखा जाए तो ये ऐसे ही पड़ी हुई है, और इसको भी चेक करें तो इसको भी अब चाहें तो आप इसे बड़ा करें छोटा करें, इससे अब आप लोगों की इमेज कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही छोटा सा काम था, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही आपको आगे काम आने वाला, ये हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये आपको समझ भी आया होगा और ये क्लास भी अच्छी लगी हुई होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अल्लाह हाफिज़।